हेलो दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका बी रियल बी सिंपल में। कैसे हैं आप सब? एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। कोशिश करती हूँ मॉर्निंग रूटीन शूट करने का हो पाता है या नहीं, देखती हूँ। सुबह के 6:30 बजे हुए हैं और मैं उठ के आई हूँ। हालांकि आज थोड़ा सा लेट हो गया उठने में, 6 बजे उठना था, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहला काम मैंने किया है, उठ के आने के बाद मेन गेट का लॉक खोलना, और बाहर देखा तो मौसम ने एकदम से करवट ले ली थी। क्योंकि रात तक इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन सुबह उठे तो चारों तरफ कोहरा। और अभी आप देखिए 6:30 बजे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे रात हो रही है। लेकिन चलो कोई नहीं, सर्दी है, फिर भी काम पे तो फिर भी जाना है, मतलब किचन में तो फिर भी आना है। तो मैं आई हूँ सीधा किचन में, और किचन को देख के ना बड़ी रिलैक्स वाली फीलिंग आ रही है। क्यों? क्योंकि रात में जब सारा किचन हम क्लीन करके सोते हैं ना, और ख़ास तौर से सिंक, जब सिंक में एक भी बर्तन नहीं होता ना, तो उसकी ना फीलिंग ही अलग आती है, सेटिस्फेक्शन ही अलग आता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? क्योंकि मैं 99% ऐसा होता है कि किचन को क्लीन ही करके सोती हूँ। 1% कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। अब सबसे पहले मैंने अपने लिए थोड़ा पानी गर्म किया है, और उसमें मैं मिलाऊंगी 1 चम्मच शहद। ये मेरा रोज़ सुबह का मॉर्निंग ड्रिंक होता है। अब इसमें आप ये मत सोचिएगा कि ये कोई फ़ैट कम करने के लिए या वज़न कम करने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इसको पीती हूँ गर्म पानी में शहद मिला के, मुझे अच्छा लगता है। और इसको मैं बड़े ही आराम से बैठ के रिलैक्स होके और धीरे धीरे एक एक घूंट करके पीऊँगी। 10 से 15 मिनट लगते हैं इस चीज़ में, क्योंकि सुबह ना एकदम से वो एनर्जी नहीं आ पाती है। 10-15 मिनट जब बैठती हूँ ना, तो सोचती हूँ करना क्या है। हालांकि रात में सब सोच के सोई थी, सुबह एक बार फिर से रिवीज़न करती हूँ। अब जब तक मैं अपना पानी पी रही थी ना, तब तक बेटी भी उठ के आ गई थी। उसका स्कूल है आज, लेकिन उठ के आने के बावजूद भी वो दोबारा से कंबल में घुस गई। देखिए पीछे आप। उसको नहाना है, लेकिन उसको नहाते वक्त सर्दी लग रही है, लेकिन नहाना तो पड़ेगा भाई, स्कूल जाना है। लेकिन सबसे पहले नहाई हूँ मैं, और यहाँ पे नहा के मैंने सिंपल सा एक कॉटन का गाउन पहन लिया है। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ चेहरे पे एक देसी सा मॉइस्चराइज़र, जिसको मैं खुद तैयार करती हूँ सिंपल नारियल के तेल में, बस कपूर मिला के। और इस टाइम, हालांकि टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी बस 2 से 3 मिनट टाइमर लगा के कर लीजिए चाहे इस काम को आप। 2 से 3 मिनट मैं अपने चेहरे को देती हूँ मसाज करने के लिए, ताकि चेहरा रिलैक्स हो जाए और थोड़ी ना आलस भी उतर जाए। हालांकि नहा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वो आलस उतर जाता है, चेहरे की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। और जो कपूर इसमें मिला हुआ है ना, उसकी महक से ना वाकई में मतलब पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है, आप काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इसको मैं मसाज करके और अच्छे से ऐसे ही लगा छोड़ दूँगी, क्योंकि जब तक मैं खाना बनाऊँगी और मेरे रेडी होने की बारी आएगी ना दोबारा से कपड़े पहनने की, तब तक ये अच्छे से मेरे शरीर में, मतलब मेरी स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो चुका होगा, और इससे स्किन बहुत ही सॉफ्ट बनी रहती है। तो यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ, जो रात में मैंने बॉईल करके रखे थे। हाथ से छीलने के बजाय मैं चाकू से छीलना पसंद करती हूँ, क्योंकि उससे ना कभी-कभी नाखून के अंदर ना चला जाता है आलू का छिलका, और वो फिर दर्द करने लगता है, और आलू भी अच्छे से नहीं छिल पाते। इस तरीके से आलू भी अच्छे से छिल जाते हैं, और नाखून भी नहीं दुखता। यहाँ पे मैंने आलू के पराठे बनाने की तैयारी की है, क्योंकि बेटी को लंच में आलू के पराठे ले जाने हैं। उसमें मैंने प्याज डाली है, सौंफ धनिया का पाउडर और नमक, मिर्च वो नहीं डालने देगी, हल्का सा गरम मसाला भी डाला है। बाकी आलू मैंने ऐसे ही रख दिए हैं, उनकी मैं बाद में सब्ज़ी बनाऊंगी, मतलब अभी बनाऊंगी थोड़ी देर बाद। तब तक बेटी अपनी वाटर बॉटल फिल कर रही है। वो रोज़ अपना छोटा छोटा काम खुद ही करती है, और बच्चों को करना भी चाहिए। तो अब मैं उसके बाल बनाने में उसकी हेल्प करूँगी। लेकिन आप कमरे की हालत देख लीजिएगा कैसी हुई है। हस्बैंड आ गए हैं, लेकिन वो भी अभी बिस्तर में हैं और अपना काम कर रहे हैं। बेटी के बाल बनाने में मैं उसकी मदद करती हूँ डेली ही, क्योंकि बाल नहीं बन पाते हैं उससे। एक तो उसके बाल बहुत कर्ली हैं, उलझते बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़े मोटे कंघे से, ये वाली कंघी मोटी वाली, इससे उसके बाल सुलझाऊंगी, और उसके बाद सिंपल उसकी पोनीटेल कर दूँगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तब तक मैं जाके किचन में उसके लिए लंच तैयार करूँगी, और बाकी की तैयारी वो खुद कर लेगी, जैसे अपना ब्लेज़र वगैरह पहनना, अपनी सॉक्स पहनना, मतलब सब कुछ तैयारी वो कर ही लेती है।
और यहाँ पे वो हो गई है रेडी। जूते वो तभी पहनेगी जब स्कूल के लिए जाएगी। यहाँ पे मैं उसके लिए दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि उसको दूध के साथ चोकोस खाने हैं सुबह नाश्ते में, और साथ के साथ मैं पराठे भी बनाती रहूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूध मैंने गर्म करने के लिए रखा है, मतलब गुनगुना करने के लिए, गर्म नहीं पीती है वो। और ये है उसकी चोकोस, इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल के उसको दे दूँगी। तब तक वो अपना नाश्ता करेगी, तब तक मैं उसके लिए लंच के पराठे बना दूँगी। यहाँ पे मैंने पराठे बनाने शुरू किए हैं। पहले मैं उसके लिए पराठे बनाऊँगी, फिर जब वो स्कूल चली जाएगी उसके बाद मैं अपना हस्बैंड का और बेटे का ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, और जो खाना मुझे बनाना है वो भी, क्योंकि आज मुझे जाना है सरोजनी नगर। आज सोमवार है तो मैं सरोजनी नगर जाऊँगी और वहाँ से मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करके लानी है, तो इसीलिए आज मैं खाना भी साथ में बना रही हूँ। हालांकि ब्रेकफास्ट के साथ मैं खाना कभी ज़्यादातर बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज बना रही हूँ। और अभी मेरे ख्याल से शायद 7 या सवा 7, हाँ 7:15 ही बजे हुए हैं, और मैं अभी से ही खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। आलू मैंने रात में ही उबाल के रख दिए थे इसी वजह से, ताकि सुबह मुझे जल्दी जल्दी काम करने में थोड़ी सी मदद मिल जाए। अब मैं उसके लिए ये आलू के पराठे सेक रही हूँ, और यहाँ पे आप देख ही रहे हो बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं। कोई अलग से ख़ास तरीका या कोई ढाबा स्टाइल या कोई हलवाई स्टाइल नहीं है, ये सिंपल घर स्टाइल का पराठा है। हाँ, घर वाला स्टाइल है ये। तो वो लेके जाएगी अपने आलू के पराठे, और इसके साथ वो दही वगैरह आज कुछ नहीं लेके जा रही है, सिंपल आलू के पराठे ही लेके जा रही है। वरना वो कभी कभी दही भी ले जाती है, लेकिन आज सर्दी इतनी ज़्यादा है तो उसने दही ले जाने के लिए मना कर दिया। तो यहाँ पे मैं उसके लिए लंच पैक कर रही हूँ, और उसमें मैं उसके लिए 1 या 2 डेट्स भी पैक करूँगी, आगे आप देखेंगे। तो ये है इसके लंच की पैकिंग। और उसके लिए मैं एल्युमिनियम फॉइल कभी भी उसके लिए क्या, मैं एल्युमिनियम फॉइल इस्तेमाल करती ही नहीं हूँ। ये सिंपल पेपर है जिसमें हम रोटी वगैरह रैप करते हैं, मैंने वो ला के रखा है। और इसकी भी बाहर की परत में नहीं, अंदर की परत में, आप देखिए, बाहर वाली परत में नहीं, अंदर वाली परत में मैं इसके लिए लंच रैप कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे रखे हैं आलू के पराठे, और 3 से 4 खजूर, डेट्स जिसको हम बोलते हैं, वो मैंने रखी हैं। उसको पसंद है तो वो खा लेती है लंच में। और उसका लंच हो गया रेडी। अब वो जाएगी स्कूल और मैं करूँगी बाकी का काम। तो स्कूल के लिए वो तब तक अपनी वैन का इंतज़ार कर रही थी। अब वैन भी आ गई है और उसको छोड़ने के लिए जा रहा है मेरा बेटा। हाँ, वो आज घर पे ही है बेटा। उसका कॉलेज आज मतलब कॉलेज का ऑफ है उसका, तो इसलिए वो उसको वैन तक ड्रॉप करने के लिए जा रहा है। ये ग्रे वाली वैन जो आप देख रहे हो उसमें वो जाएगी। तो बेटी के जाने के बाद दोबारा से फिर आई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे अपना, बेटी का और हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाना है। और यहाँ पे रोटी बना के मैं इस तरह से कैसरोल में कपड़ा लगा के रखती हूँ, और ये कपड़ा भी मैंने घर पे ही बनाया हुआ है, सिंपल कॉटन के कपड़े से। जो बच जाते हैं ना कॉटन के कपड़े, उसमें से, फ्रेश कपड़े जो बच जाते हैं, पुराने कपड़ों में से नहीं। अब अच्छे से मैंने पराठों की फिलिंग की है, और चारों पराठे मैंने एक साथ फिल करके रख लिए हैं, क्योंकि बेटा तो फिलिंग वाले खाएगा नहीं, उसके तो सिंपल बनेंगे। और इस बीच में जब मैं आलू के पराठे बना रही थी तो वो भी बीच में नहा के आ गया था बेटा। उसने बोला कि मुझे पहले नाश्ता दे दो, तो इसलिए मैंने बीच में सिंपल पराठे भी बनाए, जैसे कि आप देख रहे हो। और आलू के पराठे मेरे और हस्बैंड के नाश्ते के काम आएंगे। और साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ी रोटियाँ भी सेक के रखूँगी। और तवे की सफाई एज़ यूजुअल पराठे बनाने के बाद, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया आप लोगों के साथ, जब मैंने मूली के पराठे की रेसिपी शेयर की थी, कि जब भी आप पराठे बनाएं तवा साथ के साथ कॉटन के कपड़े से क्लीन करते रहें। और ऐसे ही बेलन भी बहुत गंदा हो जाता है जब हम पराठे बनाते हैं, उसकी फिलिंग वगैरह चिपक जाती है, तो उसको भी एक बार बीच में साफ़ कर लें। तो अब मैं पराठों के बाद सिंपल रोटियां सेकूंगी, और सारा ये काम करने के बाद ही मैं रोटी, मतलब सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि रोटी बनाने में तो सारा किचन फैल जाता है, जैसे सूखा आटा उसके साथ होता है, और भी मतलब बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पूरी किचन फैली रहती है। तो मैं क्या कर रही हूँ, साथ के साथ रोटियाँ बना रही हूँ। सब्जी मैं थोड़े से बाद में बनाऊंगी, मतलब किचन वगैरह क्लीन करने के बाद बनाऊंगी। तो लगभग मेरा पूरा काम हो ही जाएगा, क्योंकि जो सुबह की झाड़ू और पोछा वगैरह होता है वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं सेक रही हूँ रोटियाँ।
तो गर्मा गर्म रोटियाँ, सिंपल रोटी गर्मा गर्म, उन्हें खाने में यार बड़ा मज़ा आता है। मतलब आपने कुछ भी बनाया हुआ हो, सिंपल सी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, सिंपल सी दाल बनाई है और उसके साथ गर्मा गर्म रोटियाँ, सर्दी में और क्या चाहिए। खाने को तो बहुत कुछ होता है, पराठे, पूरी, पता नहीं क्या क्या, लेकिन रोटियों की बात ही कुछ और है। ये गर्मा गर्म फूली फूली रोटियाँ जब कोई देता है ना एक एक बना के, तो वाकई में मज़ा आ जाता है, चाहे उसके साथ कितनी भी सिंपल सब्ज़ी आपके पास हो। तो अब रोटियां वगैरह सारी सिक गई हैं मेरी, और रोटियां सेकने के बाद मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी। तो आप देख रहे हो कि रोटियां फूली फूली तैयार हो रही हैं हमारी, और इसके बाद मैंने सारी रोटियों को एक जगह रख के उन पे घी लगा के अच्छे से और कपड़े में फ़ोल्ड करके उनको रख दिया है। ये शाम तक भी इस तरह ही नरम बनी रहेंगी। तो अब मैं रख रही हूँ रोटियों को एक जगह कैसरोल में और किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं कपड़े से जो भी बर्तन मैंने साथ में इस्तेमाल किए हैं, जैसे घी का बर्तन या जैसे गैस का चूल्हा है, इसको मैं साथ के साथ साफ़ कर रही हूँ। और फिर उसके बाद एक स्प्रे से, इसको भी मैंने घर पे ही बनाया हुआ है, इसकी वीडियो भी जल्दी ही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। इससे भी मैं साथ के साथ चूल्हे को और किचन के काउंटर टॉप को क्लीन कर रही हूँ। और क्लीन करने के लिए कपड़े भी मैंने सिंपल से इस्तेमाल किए हैं, कोई बाज़ार से ख़रीदे हुए कपड़े नहीं हैं। सिंपल जो बच्चों की या हस्बैंड की टी शर्ट्स होती है ना, वो बड़ी अच्छी रहती है सफाई में। और ये दूध वगैरह रखने के लिए स्टैंड, इनको मैं गैस के नीचे रख देती हूँ। तो अब मुश्किल से 10 से 12 मिनट मुझे लगेंगे और मैं ये अपनी सारी किचन क्लीन कर दूँगी। अब अगर मैं 10-12 मिनट का भी आलस कर जाऊं और किचन क्लीन ना करूं, तो मेरी किचन शाम तक ऐसे ही पड़ी रहेगी और वो फिर मुझे बहुत ही फैला हुआ काम लगेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल 10 से 12 मिनट देके आप देखिएगा किचन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो इस तरह से आप भी काम करने की आदत डालें। मुझे तो है खैर शुरू से ही, मतलब जब चीज़ें फैली रहती है ना, तो चाहे वो काम 10 मिनट का भी है, लेकिन वो बहुत बड़ा लगता है। और जब चीज़ें अच्छे से साफ़ होके एक जगह लगी रहती है ना, तो घर बड़ा ही, मतलब जिसे कहते हैं ना, व्यवस्थित सा लगता है। अब आप देखिए किचन पूरी क्लीन हो गई है। हालांकि बर्तन मैंने अभी साफ़ नहीं किए हैं, बर्तन ज़्यादा है भी नहीं, बस रोटी बनाने के ही बर्तन हैं। उन बर्तनों को साफ़ करने से पहले मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। साथ में मैं चाय भी बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को जाना है और मुझे उन्हें ब्रेकफास्ट देना है। और यहाँ पे है मटर खूब सारी, जो मैंने छील के एक साथ ही डब्बे में भर के रख ली थी फ्रिज में। ये 15-20 दिन चल जाती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और आप फटाफट कोई भी सब्ज़ी जिसमें मटर इस्तेमाल होनी हो बना सकते हैं। अब यहाँ पे इस चॉपर में 2 से 3 मैंने टमाटर डाले, 1 से 2 हरी मिर्चें, और इनको अच्छे से चॉप कर लिया। उसके बाद कुकर में डाला तेल। जब तक तेल अच्छे से गर्म हुआ है, उसके बाद मैंने उसमें डाला ज़ीरा, और तब तक टमाटर में ही मैंने हल्दी और सौंफ धनिए का पाउडर डाल लिया है। और उधर चाय भी बन गई है, इधर मैं टमाटर से अपनी सब्ज़ी छौंक रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला है नमक और थोड़ा सा हींग, और फिर 2 घूंट करीब पानी डाला है, ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। और साथ के साथ ही मैं इसमें मटर भी डाल दूँगी, ताकि वो इस मसाले के साथ अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैंने यहाँ पे डाली है मटर, और वो भी तब तक इस मसाले के साथ अच्छे से भुन जाएंगी। तब तक मैं अपने बाकी बचे हुए आलू छील लूँगी। जो बॉईल किए हुए आलू मैंने रखे हैं ना, वो भी बाकी है छीलने के लिए। साइड में आप देख रहे होंगे, अगर आपने गौर किया हो, तो थोड़ी सी चाय बिखर गई है गैस पे, तो मैं उसको साथ के साथ क्लीन कर रही हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन साथ के साथ अगर हम क्लीनिंग करते रहें ना, तो ज़्यादा नहीं बिखरती है हमारी किचन। तो कॉटन का कपड़ा रखा ही होता है हमेशा किचन में सफाई के लिए, मैंने साथ के साथ क्लीन कर दिया। और ये चाय बन गई है। अब मैं हस्बैंड को उनका नाश्ता दे देती हूँ। और चाय को छानते वक्त आप देख रहे होंगे 1-2 बूंद चाय और गिर गई है, उसको भी मैं अभी क्लीन करूँगी। पता नहीं ये आदत है, अच्छी है या बुरी है, लेकिन मतलब मुझे बड़ी सहूलियत होती है इस आदत से। तो सफाई साथ के साथ करते रहो तो अच्छा रहता है। हस्बैंड का नाश्ता, आलू के पराठे, चाय और मक्खन। और उसके बाद दोबारा से आई हूँ किचन में, देखती हूँ मसाला कितना भुन गया है। मसाला अच्छा खासा हमारा भुन गया है। उसके बाद मैं आलूओं को छील रही हूँ तब तक, और उसके बाद इसमें ऐड करूँगी आलूओं को।
और साथ के साथ जो चॉपर चाकू मैंने इस्तेमाल किया वो मैंने धो के रख दिया। बर्तन मैंने अभी भी नहीं धोए क्योंकि वो सबसे बाद का काम है मेरे लिए। मसाला अच्छे से भुन गया है और आलू मैंने छील लिए हैं। आलूओं को अच्छे से हाथ से तोड़कर मैं उसमें थोड़ा सा पानी मिला के रख दूँगी। सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए आप पानी मिला के रख दीजिए आलूओं को अच्छे से हाथ से तोड़कर, तो हमारी सब्ज़ी ना काफ़ी गाढ़ी बनती है। आप ट्राई करके देखिएगा। जब पानी मिला के रखते हैं ना उसमें 2 से 3 मिनट के लिए रखिए, ज़्यादा नहीं, तो हमारी सब्ज़ी बड़ी गाढ़ी बनती है। ऐसी कंसिस्टेंसी की सब्ज़ी हम खाते हैं और इसमें 1 से 2 सीटी आएंगी और ये सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाएगी। और ये है जी हमारा स्पून रेस्ट, लोकल स्पून रेस्ट। कभी मैं कटोरी में रख लेती हूँ, कभी प्लेट में, गैस पे कभी नहीं रखती हूँ। और यहाँ पे है हमारा मक्खन जिससे हम अपने पराठे खाएंगे। और मेरी और बेटे की चाय यहीं पे रखी हुई है, आप देखिए। अब मैं रात को वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो गले में बड़ी खराश हो रही है, लेकिन खैर जैसा भी है वॉइस ओवर तो मुझे करना ही है। और पूजा हस्बैंड ने कर दी थी क्योंकि वो मुझसे मतलब निकलने से पहले, मेरे निकलने से पहले वो निकले हैं, तो वो नहा चुके थे तो उन्होंने पूजा कर दी थी। ऐसा हो जाता है, कभी मैं नहाती हूँ तो मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, हस्बैंड नहाते हो तो हस्बैंड पहले पूजा कर लेते हैं। ऐसा कोई फ़िक्स नहीं है। बस यहाँ पे मैं अपना पाठ वगैरह करके, ज़्यादा नहीं 2-4 मिनट का ही है, और उसके बाद मैं हो गई हूँ रेडी। और बालों की सफ़ेदी मतलब चांदी उगने लगी है बालों में, और ये उम्र मुझ पे अच्छी लगती है। ये ब्राउन वाला लिप शेड पहली बार ट्राई किया मैंने, अच्छा लगा। और मैंने अपने बेटे की डेनिम की जैकेट ट्राई की आज, फ़िट आ गई मुझे, क्योंकि उसको थोड़ी ढीली थी तो मुझे फ़िट आ गई। तो मैं इस तरह से रेडी हुई हूँ जाने के लिए, और मैं जा रही हूँ सरोजनी नगर, क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार के दिन वहाँ पे थोड़ी सस्ती शॉपिंग, मतलब वैसे तो वहाँ पे हमेशा ही सस्ती शॉपिंग मिलती है, लेकिन सोमवार के दिन थोड़ी और सस्ती मिल जाती है। आज का मेरा प्लान था जाने का पहले से ही, इसीलिए मैं आज जा रही हूँ। मैंने पहनी है घड़ी। मैं घड़ी हमेशा राइट हैंड में पहनती हूँ, और ये मेरी शादी की घड़ी है, यानी कि 21 साल पुरानी घड़ी। डायल को अंदर की तरफ करती हूँ ताकि स्क्रैच ना पड़े। एक हाथ में मैंने कड़ा पहना है, मतलब कंगन पहना है सिर्फ, ज़्यादा कुछ नहीं। बस ऐसे ही तैयार हुई हूँ मैं और जा रही हूँ। तो ये जो मैंने चूड़ीदार पहना है ना, इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा चूड़ियाँ पड़ रही थी, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक की, जैसे कि आप देख रहे हो इस तरह से तो इसकी चूड़ियाँ अंदर चली गई और ये एक सिंपल लेगिंग बन गई। आप भी ट्राई कीजिएगा। ये थोड़े से बादाम रखे हैं मैंने स्नैकिंग के लिए। बाहर का कुछ भी अनहेल्दी खाने से अच्छा है कुछ हेल्दी खाया जाए। के साथ मैंने रखे हैं घर के ही बने हुए 4 बेसन के लड्डू। ये रास्ते में मुझे काफ़ी काम आएंगे। और मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही घर से एक साथ जा रहे हैं। हालांकि बेटे को सरोजनी नगर नहीं जाना है, उसे मार्केट का कुछ काम है। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में शूट कर रही हूँ, तो अगला पार्ट मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।